जी, राम राम हरियाणा। फिलहाल खबर कुछ ऐसी है कि आपको स्वागत के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको बता दूं, पूरे शहर में, पूरे देश में जिस तरीके से गर्म हवाएं चल रही है, गर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है। हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश चले जाएं, चाहे राजस्थान चले जाएं, चाहे यूपी चले जाएं, गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ता चला जा रहा है कि अब जो है पंखे और कूलर ने भी काम करना बंद कर दिया। और वहीं पर गर्मी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि फिलहाल अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो लगातार यहाँ पर मौतों का सिलसिला जारी। कई कई मृतक शरीर ऐसे हैं जो गर्मी से जिनकी डेथ हो गई, और कई समाज सेवी ऐसे हैं जो बीके हॉस्पिटल की मॉर्चरी में उन शवों को लेकर आए हैं। आपको दिखा दूं, फिलहाल बीके हॉस्पिटल सिविल अस्पताल के नाम से जाना जाता है। पूरी मॉर्चरी, यहाँ पर बाहर का जो दृश्य दिखाई दे रहा है आपको, भरे पड़े हैं, इतने लोग हैं यहाँ पर। कितनी बॉडियां यहाँ पर आ चुकी हैं, करीब डेड बॉडी 30 बॉडी करीब आ चुकी हैं 2 से 3 दिन के अंदर। और मॉर्चरी का बहुत बुरा हाल, जैसा कि हॉस्पिटल में आप देखते हैं, तमाम लोग आते हैं, इलाज नहीं हो पाता, वापस जाते हैं, दवाई लेते हैं, डॉक्टर नहीं मिल पाते। और वैसा ही हाल यहाँ पर मरने के बाद भी जो मृतक जो है यहाँ पर डेड बॉडियां बड़े बुरे हालात में हम दिखा नहीं पाएंगे आपको। लेकिन बता दूं, समाज सेवी हमारे साथ यहाँ पर सतीश चोपड़ा जी हैं। सुबह आते हैं और रात को यहाँ से वापस जाते हैं। आप देखें, आप अभी भी यहाँ पर खड़े हैं तपती धूप में, उनके हाथ में कागज, इनसे जानेंगे मॉर्चरी का क्या बुरा हाल। कई बार इन्होंने आवाज उठाई है, एक बार बात करते हैं कि क्या है फिलहाल मॉर्चरी की स्थिति। सतीश जी नमस्कार सर। क्या है मामला, इतनी भीड़ लगी हुई है, हालांकि यहाँ पर डेड बॉडियां आती है, काफी सारी बॉडीज जो है फर्श पे है। हृदय जो विचलित करने वाली तस्वीरें हैं जो हम दिखा भी नहीं सकते। और सुबह में डीसी साहब से मिला था, इस बारे में हमको वर्बली बोल दिया था, तो उन्होंने फोन भी किया था सीएमओ साहब को और पीएमओ साहब को, और कल हम रिटर्न में ये लेटर देने वाले हैं उनको। क्या लिखा है आपने इसमें? देखिए, इसमें सीधा सीधा विषय डाला कि मोर्चरी में फ्रीजर की संख्या बढ़ाई जाए और पोस्टमार्टम डॉक्टर की जो संख्या उनको बढ़ाया जाए। और मोर्चरी जो है समय के अनुसार बहुत छोटी पड़ रही है, अब उस मोर्चरी का नवीनीकरण किया जाए, बड़ा बनाया जाए। तो सुबह डीसी साहब से मेरी बात, उन्होंने बताया कि एस्कॉर्ट कोटा वाले, मैंने उनको फिर जानकारी दी कि उन्होंने सिर्फ 6 फ्रीजर यहाँ दिए थे। टोटल हमारे पास 14 फ्रीजर हैं, जो हमारे प्रयास के बाद हेल्थ डीजी साहब ने 4 भेजे थे अभी पुनिया जी ने हटौदी से। जहाँ तक मुझे जानकारी है, यहाँ पर फ्रिज शायद पहले 8 या 10 थे, लेकिन आपने कुछ रिक्वेस्ट की, बार बार आंदोलन कहे शांतिपूर्वक, उसकी वजह से शायद। देखिए, पहले सिर्फ हमारे पास 8 फ्रीजर थे जो 2017 में लगे थे, डॉक्टर यादव जी थे उस समय सीएमओ, तब लगे थे। उसके बाद जो है हमारे पास नए फ्रीजर एस्कॉर्ट कोटा वालों ने लगाए और ये इसका नवीनीकरण किया। पर जनसंख्या के अनुपात पे ये ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। ये सुविधाएं जो है आपके सामने, देखिए पब्लिक कितनी परेशान है यहाँ पे, जो परिजन है। तो ये जो आपको पंखे या बैठने की व्यवस्था दिख रही है वो हमने अपने पैसों से लगाया। वाटर कूलर, पानी की टंकी, सब वॉश बेसिन हमने अपने पैसों से लगवाया था। किसका सहयोग रहा है इसमें? जनता के सहयोग से ही बनाती हैं चीजें। देखिए, हमारे को जो जनता सहयोग करती है, हम यहाँ पे आके खर्च करते हैं और यहाँ सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि इसका मोर्चरी को जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में रेफ्रिजरेटेड रूम होते हैं बड़े, उस तरीके से बनाया जाए। रात को 2 बजे किसी की मृत्यु हो गई, रात को 2 बजे बॉडी लेके आ रहा है प्रवासी व्यक्ति, उसको ये नहीं पता बर्फ कहाँ से मिलेगी, परिजनों को बर्फ लानी पड़ रही है। आपके सामने पीछे देखिए, वो बर्फ लेके आ रहे हैं। मतलब बर्फ खाना इतना, एक बार मैं दिखा दूं आपको, 1 सेकंड चोपड़ा यहाँ रुके, आप दिखा दूं आपको। ये देखें, हमारे यहाँ पर जो स्थानीय लोग, जिनको कहेंगे कि फ्रीजर की संख्या इतनी कम हो गई है कि यहाँ पर बर्फ लानी पड़ रही है, परिवार खुद बर्फ लेके आ रहे हैं, और पुलिस कर्मी भी साथ में है, जो कि डेड बॉडी और खराब ना हो जाए, डेड बॉडी गल ना जाए, बर्फ खुद लेके आ रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल जिले का सबसे बड़ा। जी एक और उनसे हमने निवेदन किया था। देखिए, जिस पोस्टमार्टम का अगर देरी से पोस्टमार्टम होता है, उसमें मृत्यु का कारण जानने में त्रुटि हो सकती है, लोगों को जस्टिस, न्याय मिलने में उसमें दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे डॉक्टर की संख्या इन्होंने कैजुअलिटी आज बढ़ा दी है, 2 डॉक्टर यहाँ लगा दिए हैं और तीसरे बजाज साहब भी आ गए हैं। 3 डॉक्टर लगे पड़े पोस्टमार्टम करने के लिए। और हमारा सरकार से निवेदन है, फौरी तौर पे यहाँ रेफ्रिजरेटर बढ़ाए जाए। चोपड़ा जी, फिलहाल यहाँ पर कितने 14 रेफ्रिजरेटर? देखिए, हमारे पास 14 फ्रीजर है सिर्फ यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि आज जो बॉडी, जो अनुमान है, जो बताया जा रहा है, 30 से ज्यादा बॉडी, 30 से ज्यादा बॉडी होगी है। देखिए, अननोन जो बॉडी होती है, लवारिस बॉडी, उसको 72 घंटे रखने का प्रावधान है कि उसकी पहचान हो पाए। अगर उसकी पहचान नहीं होती, उसके बाद जो है उसको सरकार शवदाह करती है। तो 72 घंटे का जो बॉडी है वो तो फ्रीजर हमारा बुक हो गया अननोन की वजह से। तो हमारा यही निवेदन है कि मोर्चरी का नवीनीकरण किया जाए, इसको बड़ा जो मेडिकल कॉलेज के जैसे रेफ्रिजरेटेड रूम होते हैं उस तरीके से बनाया जाए, ताकि आने वाले 10-15 साल तक इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। जी चोपड़ा जी, यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो परिजन है, कई बार हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है, किसी और हॉस्पिटल में होती है, उसके बाद यहाँ पर बॉडी लाई जाती है, लेकिन जो लावारिस लाशें हैं, आप खुद भी यहाँ पर लाते हैं,
देखिए कई दाह बार हमें संस्कार सूचना भी मिलती है, करते हम हैं उठा आप? लाते हैं और किसी के पास शवदाह के पैसे नहीं होते तो हम उसका अंतिम संस्कार कराने में मदद करने की कोशिश करते हैं, जितना हमसे हो सकता है हम करते भी हैं उसके बारे में। तो हमारा सरकार से निवेदन यही है, देखिए जनता परेशान है यहाँ पे, और मोर्चरी के हालात देख के अगर किसी का दिल नहीं पसीजता तो मैं उसको अधिकारी नहीं मानता, उसको पत्थर दिल इंसान बोल सकता हूँ। इतनी बुरी दुर्दशा होने के बावजूद, और ये हमने पिछले गर्मी में भी यही मुद्दा उठाया था, उसके बाद कुछ यहाँ पे रेफ्रिजरेटर लाए थे, तब भी हम कह रहे थे फ्रिज जो लेके आ रहे हैं वो स्थायी समाधान नहीं है। मोर्चरी को जिसका मेडिकल कॉलेज के तर्ज पे बनाए, वहां पे जिस तरह से रेफ्रिजरेटर रूम होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार खराब होती रहती है, और कई बार तो इतना बुरी दशा थी पिछली बार, आप जानते हैं कि 8 फ्रीजर थे हमारे पास, सिर्फ चालू थे, और प्रयास करने के बाद यहाँ पे 14 फ्रीजर अब जो है नए आए हैं, और पीछे वाले तो कंडम हो गए, वो फेंक दिए गए हैं। तो जनता को बहुत परेशानी हो रही है, सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और जरूरत पड़ी तो स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलेंगे इसके लिए। बहुत आ रही है बदबू और ये दुर्गंध, आप और हम जो खड़े हैं, युवक खड़े हैं पूरे मुंह ढककर खड़े हैं कि कितनी स्मेल भी आ रही है यहाँ पर आते। चावला साहब, आप इनकी देख रहे हैं 1 घंटा रुकना, 2 घंटा रुकना, उन डॉक्टर की स्थिति देखिए और कितनी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके बीच में कई बार कीड़े और सड़ी लाश होती है, अंदर खड़ा होना बहुत दूर हो चुका है, इन्फेक्शन फैलने का डॉक्टर बीमार हो जाएगा और स्टाफ हमारा बीमार हो जाएगा, उसकी जिम्मेवारी क्या अस्पताल प्रशासन लेगा? तो डॉक्टर साहब जो यहाँ पर 2-3 डॉक्टर लगे हुए तो चोपड़ा जी है, जिम्मेवारी किसकी है, ये कमी किसकी है कि यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन है डॉक्टरों के लिए यही काम नहीं करो, किसके लिए करें? देखिए ये सरकार की कमी है। माननीय जो हमारी पीएमओ मैडम है, उन्होंने डिमांड बहुत पहले से भेज रखी है कि यहाँ फ्रीजर और बढ़ाए जाएं, तो मैं तो सीधी बात सरकार से कहता हूँ कि अब ये मोर्चरी ही अपर्याप्त होगी, बहुत छोटी पड़ रही है, काम अंदर नहीं हो पा रहा। उनका बर्फ भी नहीं लगा देते हैं, क्या बात है? कहाँ से आए हो, थोड़ा सा बताओ। हम राजपुर से आए। क्या हुआ है? ये हमारा एक दामाद मर गया, वो बर्फ भी नहीं लगा अंदर, नो ही घेर रखी है, क्या करें, परेशान है सुबह से हम। मृतक है, फर्श पर ही रखे हुए और का फर्श पे पड़े, बर्फ भी नहीं लगा अंदर है, क्या हुआ है? बर्फ भी आप अपने पैसे से लाइन तो नहीं अंदर है। इसकी बात करते हैं, अभी डॉक्टर साहब को बोलते हैं, अभी डॉक्टर साहब को बोलते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। रात ही है, डेड बॉडी पड़ी है। कौन है आपके, कौन कहाँ से? मैं बड़ा भाई है, फरीदाबाद NIT 5 नंबर भगत सिंह कॉलोनी। पूरी बात बताइए, क्या हुआ, कैसे मौत हुई थी? और ये से चलाता था, गर्मी से एक्सपायर हो गए। गर्मी से? हाँ जी। और बॉडी आ रखी है? नहीं रखे, कल रात से, कल 5 घंटे इन्होंने बर्बाद कर दिए। अब सुबह से 5 आए पड़े, सुबह के 11 बजे से कोई सुनवाई नहीं है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ अभी तक? नहीं कर रहे। बर्फ लगाई है उसमें? नहीं लगी हुई? नहीं लगा दे रहे ना, तो अपने लेकर आओ। क्या नाम है आपका? रवि कुमार राजेंद्र। कितनी उम्र है राजेंद्र की? 40 साल। बाबा आपका जो दामाद है उसकी कितनी उम्र है? उसकी 35 साल। कैसे मौत हो गई? उसकी वैसे गर्मी से। मैं बता दूं आपको, गर्मी का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 35 और 40 साल के जो युवक, जैसा कि इन्होंने बताया, चाचा ने रिवाजपुर से आए और युवक की मौत हो गई, गर्मी से राजेंद्र की भी मौत। से 20 साल का है, और कई ऐसे मैंने बॉडीज देखी है अंदर जिनकी उम्र काफी। तो जनता से भी यही अनुरोध है कि बिना काम, अगर किसी को आपको काम नहीं है तो आप गर्मी में बाहर ना निकले, बहुत ज्यादा गर्मी है इस हल्के में। अभी हम पेट्रोल पंप पे खड़े थे, वहीं एक सरदार जी गिर गए, उन्होंने छाया में पानी नहीं पिलाया। बीके के गेट पे भी एक बच्चा गिर गया था, उल्टी करने लग गया, उसको छाया में बिठाया, पानी पिलाया, 10 बाद उसको होश आया। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, अपने घर से अगर काम नहीं है तो बाहर ना निकले, और डीसी साहब से अनुरोध करेंगे कि ये जो क्या है, उसको फील्ड के जो जॉब है, के जो काम करने वाले हैं, उनको छुट्टी दी जाए, उनका या तो जो है अध्यादेश निकालें, जो उनको टाइम बदला किया जाए, ताकि ये जो गर्मी की वजह से मौत हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसे समय मौत ना हो, किसी माँ का बच्चा ना जाए, किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, तो डीसी साहब को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए हम गर्मी तो कम नहीं कर सकते, पर सावधानी तो बरत सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं बता दूं आपको, हम लोग मौजूद है सिविल हॉस्पिटल की मोर्चरी के बिल्कुल बाहर, तमाम पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद, और समाज सेवी सतीश चोपड़ा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि डीसी साहब को संज्ञान में हम ये मामला डालेंगे और उनसे कहेंगे कि जो समय अवधि है सरकारी नौकरों की, प्राइवेट नौकरी जो है उनकी समय अवधि में बदलाव किया जाए, ताकि जो गर्मी का प्रकोप है वो कम उनको लग सके। और ये भी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले, और निकले किसी जरूरी काम से तो कुछ खा पी कर जरूर बाहर निकले, मुंह ढककर निकले, बिना वजह ना निकले। चोपड़ा साहब लगातार यहाँ पर बीके हॉस्पिटल में सेवा भाव से लगे रहते हैं। आपको बता दूं, इतनी बदबू यहाँ पर आ रही है, दुर्गंध आ रही है,
इतने लोग हैं यहाँ पर मौजूद। चोपड़ा जी ने जैसा बता सकते हैं आप, मैं दिखा दूं आपको जिस तरीके से कि बार बार बॉडी आ रही है यहाँ पर, बॉडी जा रही है, और चोपड़ा साहब भी यही कह रहे हैं अपना ध्यान रखें। साथ ही आपको बता दूं जो एक बहुत बड़ी कमी 14 यहाँ पर फिर बड़ी जगह, फिर बड़ी हम दिखाएंगे नहीं आपको, नहीं दिखा सकते आपको यहाँ पर जो लगातार इस तरीके के लोग। हम उन्हें बता दूं आपको मॉर्चरी में 14 ऑफिसर है और 30 से ज्यादा बॉडी, फिर 2 बॉडी उतरी है। समझे क्या मामला है शहर के। अपना परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, बिना वजह घर से बाहर ना निकले और समाज सेवा में जरूर अपना सहयोग जरूर करें। सतीश चोपड़ा जैसे बहुत सारे सहयोगी तो कोशिश करेंगे कि हम भी स्वास्थ्य अधिकारियों से बात करें, स्वास्थ्य मंत्री तक ये खबर पहुंचे। आप खबर को जरूर शेयर करें, जुड़े रहें।